सी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का,
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, मेरा बाबा तो कहते ही है, लेकिन मेरा बाबा कहने का फायदा क्या है? ऐसे तो बाबा भी कह सकते हैं, लेकिन बाबा ने ऐड किया है मेरा बाबा। तो मेरे का रहस्य क्या है? क्यों कि बाबा या हम सब देखते हैं कि सारे दिन में हमें याद क्या रहता है। सवेरे उठते हैं, उठने से लेके रात तक हमें क्या याद रहता है? मेरा ही याद रहता है ना। चाहे मेरा शरीर, चाहे मेरा काम, चाहे मेरा शरीर का नाम या आत्मा रूप में याद करे, लेकिन मेरा ही याद आता है। तो मेरे याद करने की हमको आदत है। इसीलिए बाबा कहता है कि सिर्फ बाबा नहीं कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। दूसरी बात सहज याद हो जाएगी ना, मेरा मेरा याद वैसे ही रहता है, आदत ही है। और दूसरा फायदा इसमें ये है कि जहाँ हम मेरा कहते हैं ना, वहाँ मैं का मेरे पर अधिकार होता है। मानो मैं कहती हूँ मेरी चीज़ है ये, तो मेरा अधिकार रहता है ना। अगर मेरी चीज़ को भी खो जाए तो मुझे याद आएंगी ना बार बार, क्यों मेरा अधिकार है उसके ऊपर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहने से आपका बाप के ऊपर पूरा अधिकार रहेगा। जिस समय जो भी कमजोरी आती है, बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियाँ सुनाई है, याद की। मानो हमारे में चलते चलते कोई शक्ति, कोई गुण की कमी हो जाती है। होती तो है, क्योंकि पेपर्स तो आते ही हैं। कोई भी कमी हो जाती है तो हम थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं, मेरे में ये शक्ति है ही नहीं ना। ट्रायल तो की लेकिन होता नहीं है ना, बार बार सोचता हूँ होता नहीं है। तो बाबा कहता है कि आप लोग मेरा बाबा कहते हो, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं बाबा हमारे कंबाइंड है। कंबाइंड माना साथी है। तो साथी क्यों बनाया जाता है? समय पर मदद लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं, मानो कोई पेपर आया आपके पास और आप में वो शक्ति नहीं है, सोचते भी है, आज भी मुरली में था ना, सोचते हैं लेकिन समय पर कर नहीं पाते। तो सोचते भी है अभी ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हो जाता है संस्कार के वश। तो ऐसे टाइम पर बाबा कहते हैं, जब ऐसी कोई बात होती है हम नहीं कर सकते हैं, तो उस समय कौन याद आता है? साथी ना। मानो आप स्थूल काम कर रहे हो, लेकिन आपको
इतना नहीं हो सकता अकेला, तो आपको कौन याद आएगा? जो भी काम करने वाला साथी होगा वो याद आएगा ना। तो साथी होता किस लिए है? समय पर मदद देने के लिए, लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं, अगर हम कहते हैं बाबा कंबाइंड है, तो किस लिए कंबाइंड रखा है? सहयोग के लिए ना। क्योंकि बाबा में तो वो कमजोरी नहीं है ना जो मेरे में है। मानो मेरे में सहन शक्ति की कमी है, बाबा में तो नहीं है ना। बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। तो उसके मदद से साथी को याद आएगा मेरा बाबा, अधिकार रहेगा, तो हम बाबा से ऐसे समय पर मदद ले सकते। लेकिन बाबा कहते हैं माया भी बड़ी चतुर है। ऐसे समय पर आपने देखा होगा, अपने को चेक किया होगा, ऐसे समय पर फिर माया अकेला कर देती है, बाबा बुला देती है। साथी है, कंबाइंड है, ये है, मेरा है, सब बुला देती है। क्योंकि माया अकेला करके ही अटैक करती है। हमें कोई भी अटैक करता है, 5 जने सोए हुए होंगे, उनको एक एक कमरे में पहले बंद करके ताला लगा देंगे, कुंडा लगा देंगे, पीछे वार करें। तो ये हमको अटेंशन रखना है कि मैं मेरा बाबा कहती हूँ, कंबाइंड बाबा कहती हूँ, तो समय पर बाबा की मदद मिलती है, हमको ले सकते हैं। कि समय बीतने के बाद कहते हैं, अगर ये करते ना तो बहुत अच्छा होता। ये सोचती थी ना, ये न करके ये करते थे ना, हो गया ना, हुआ तो नहीं ना। तो मेरा बाबा जो हम कहते हैं, तो अपना समय पर अधिकार लेने के लिए मेरा हमने बाबा को बनाया। लेकिन उसको समय पर कार्य में लगाना, ये हमारी स्मृति चाहिए। उस समय माया अटैक करती है, कहेंगे क्या करें, बाबा सुनता थोड़ी है। बाबा को कहा बाबा बाबा, पुकार के रीति से बाबा बाबा कहेंगे, संबंध के रीति से नहीं। याद आता है बाबा, बाबा ये कर लो ना, बाबा आप तो मददगार हो ना क्या, लो ना। बाबा थोड़ी ना करता है। बाबा ने एक बार बहुत हंसाया था, बता के कहा, बच्चे इतने होशियार है जो मेरी बात मेरे को ही देते हैं। कहते बाबा आपने कहा था ना कि मैं मददगार हूँ, मैं साथी हूँ, मैं ये हूँ। बाबा आपने कहा था ना, हो ना आप तो करो ना। मुझे भी पाठ पढ़ाने शुरू कर देते। तो उस रीति से तो मदद नहीं मिल सकती। लेकिन अगर सारा समय मेरा बाबा याद रहे, बार बार स्मृति में लाएं, होता क्या है, कारण क्या होता है, हमको बाबा प्यारा तो लगता है, मीठा लगता है, दाता भी है, ये भी अनुभव करते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या है, बार बार नहीं ही उस स्मृति को ताज़ा करते। जैसे बाबा ने कहा मन की ड्रिल करो 5 बारी 8 बारी, तो क्या करते हैं कोई, कहते टाइम मिले नहीं मिले, अच्छा अब भी टाइम है ना, 4 बारी तो अभी कर लो। 4 बारी तो पूरा हो गया ना, फिर शाम को भी कोई टाइम लेके 4 बारी पूरा कर लिया। इसीलिए थोड़ी बाबा ने कहा 8 बारी करो। बाबा ने 8 बारी इसीलिए कहा है कि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप याद करने से आपका कनेक्शन जुटा रहेगा।
लिंक जुटा रहेगा। समझो 2 घंटे के बाद आप करती हो तो 2 घंटे में मानो आपकी याद ढीली हो गई किसी भी कारण से, तो चेक करेंगे तो फिर चेंज करेंगे ना। लेकिन हमने पहले भी कहा सिर्फ चेक नहीं करना। अगर सिर्फ चेक करेंगे, चेंज करने की शक्ति नहीं है ना, तो दिल शिकस्त हो जाए। कहेंगे 2 घंटा पहले भी चार्ट देखा, याद नहीं है। अच्छा, फिर भी 2 घंटे के बाद देखा, याद है ही नहीं। तो ऐसे सिर्फ चेक करने से दिल शिकस्त हो जाएंगे। शायद मेरा भाग्य ही नहीं है, करती तो है, करते तो है, लेकिन भाग्य नहीं है, ड्रामा में नहीं है, फिर तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें आएंगी। इसीलिए सिर्फ चेक भी नहीं करो, लेकिन चेंज भी करो। तो बीच बीच में चेक करने में अगर पुरुषार्थ में अटेंशन है, लक्ष्य है, तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, तो चेक करने में टाइम नहीं लगता। मानो मैं चल रही हूँ, उठ के यहाँ से जाती हूँ, इतने टाइम में भी हम अपने को चेक कर सकते हैं कि सारी दिनचर्या हमारे सामने होती ही है। याद रहा मुझे 8 से 10 तक याद रहा या नहीं रहा, ये 2 घंटे की चेकिंग सेकंड में हो सकती। अगर अटेंशन है अपने ऊपर तो है ही, अलबेले चेकिंग का पता ही नहीं है, वो बात दूसरी। लेकिन चेक करना जानता है जो अपने को, वो 1 सेकंड में चलते हुए भी कर सकता है। इसके लिए कोई हाथ पाँव ठहरे तभी चेक करे, नहीं मन तो चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते। तो चेक और चेंज का जो है वो अभ्यास जरूरी, और इससे ही जो हमारे लक्ष्य है बाप समान बनने का। बाबा ने दादी को सर्टिफिकेट दिया कि बाप समान स्थिति में रहने वाली। इसीलिए गिफ्ट कितनी अच्छी दी है। बाबा के साथ रह के अव्यक्त वतन में, अव्यक्त बाबा के साथ, बाप दादा दोनों के साथ रहते हुए और अनुभव कर और करा रही। अभी भी देखो दादी के, चाहे कमरे में जाते हैं, चाहे कोई भी स्थान में जाते हैं, लेकिन आजकल वायुमंडल में कौन याद है? दादी याद आती है ना टाइम टू टाइम। इसका कारण क्या है कि दादी ने चाहे 1 साल कोई बीमार रहे और ऐसा ही फ्रेश लगे, आज 1 मास भी कोई बीमार होता है तो शक्ल चेंज हो जाती है, दर्द महसूस होता है, सोते सोते कुछ निकल भी आते हैं। लेकिन दादी एकदम लास्ट डे तक ऐसे ही फ्रेश लगी ना। इसका कारण क्या? चाहे हमारे से अलग हो गई, वो हम नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी स्थिति में तो सक्सेस हो गई ना, सफल हो गई ना।
और अभी दादी क्या अटेंशन दिला रही है, अभी आवश्यकता है वाणी के सेवा से भी ज्यादा मन की वृत्ति पावरफुल हो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनता है। अभी देखो कोई ऐसे खराब स्थान पर जाओ तो खराब वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है ना, महसूस तो होता है, भले आपको प्रभाव नहीं पड़े लेकिन महसूस तो होता है ना, वहाँ वायुमंडल बड़ा खराब है। और कोई अच्छे स्थान पर जाते हैं तो वायुमंडल का अंतर हो जाता है ना। तो वृत्ति से वायुमंडल, क्योंकि उस समय वृत्ति अशुद्ध होती है तो वायुमंडल भी ऐसा होता। वृत्ति अच्छी मंदिर है, मंदिर में वृत्ति सतो प्रधान होती है तो मंदिर का वायुमंडल अलग लगता है। तो अभी दादी हमसे चाहती क्या है, क्योंकि दादी से प्यार तो सभी का है, हमने देखा है, मधुबन में रहने वाले हैं, चाहे सेंटरों पर भी रहने वाले हैं, लेकिन दादी ने सबको अपने दृष्टि द्वारा प्यार दिया है, छोटे बड़े को सम्मान दिया है। इसलिए दादी ने यही संदेश में कहा, तो दादी की स्टेज यही रही, सम्मान में रहना और स्वमान में रहना और सम्मान देना। दो अक्षर बाबा ने भी टेका दिया दादी के लिए और दादी ने भी यही कहा, यही ज़रूरी है। और जब तक स्वमान में नहीं होंगे ना तो सम्मान नहीं दे सके, फिर उनकी और बातें दिखाई देने लगेंगी। लेकिन स्वमान में रहेंगे, रोज बाबा स्वमान, और किसको कोई भी स्वमान नहीं याद रहे, चलो कहते हैं लिस्ट कभी भूल भी जाती है, लेकिन रोज का स्वमान जो रोज ही आता है और साधारण है, वो है भगवान हमको रोज कहता है, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे, याद प्यार देता है ना बाबा, ये तो रोज का है ना। चलो और कोई स्वमान भूल गया, ये तो याद आ सकता है ना रोज का। यानी भगवान के मीठे मीठे लाडले बच्चे हैं, भगवान कहता है लाडले, कम स्वमान है क्या? अगर कोई साधारण माँ बाप का भी कोई लाडला बच्चा होता है, कितना नशा होता है। और हम किसके लाडले हैं? लाडले माना जिससे बहुत एक्स्ट्रा लाड प्यार होता है। तो भगवान का मेरे से सभी को बाबा कहते हैं ना, सर्व मीठे मीठे बच्चों को, सभी बच्चों को, तो उसमें मैं भी हूँ ना। हमेशा ये समझना चाहिए, जो भी मुरली सुनते हैं ना, तो ये ज़रूर अभ्यास करो, मेरे लिए बाबा टीचर बन के आए हैं, मेरे को सुना रहा है, सभा को नहीं सुना रहा है। सभा को सुना रहा है तो उसमें देखो थकावट होंगी, थोड़ा आंखें भी जुटका भी खा लेंगे, फिर वो ऐसे कर लेंगे, या कभी सुस्ती आ जाएंगी, कभी बुद्धि और कहाँ चली जाएंगी। लेकिन कोई पर्सनल आपसे बात करे, आप जुटका खाएंगे कभी? पर्सनल में अटेंशन रहता है ना, पर्सनल आपसे कोई बात कर रहा है, उबासी आएगी, जुटका आएगा? नहीं आएगा ना। तो मुरली मेरे लिए
चल रही है या सभी के लिए? हे अर्जुन कौन है? देखो गीता में भी हे अर्जुन ही बताया। इतनी सारा बड़ा मैदान, इतने सारी सेना खड़ी है, सब बहरे थे क्या? सिर्फ अर्जुन नहीं सुना। लेकिन इसका भाव ये है कि मेरे लिए बाबा आया है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे को सुना रहा है। इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरे को बाबा ये कह रहा है, मेरे को ये कह रहा है। कोई दादी आपसे बोले, मानो प्रैक्टिक साकार में आपसे बोले तुम बहुत मीठी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ये करना, तो कितनी खुशी होती है। दादी ने मेरे को 2 शब्द बोले। अरे बाबा कितने शब्द बोलता है रोज, 4 पेज। मैं तो कहती हूँ ऐसा बाप कोई देखा? लक्ष्मी नारायण भी नहीं होगा ऐसा। ऐसा बाप जो रोज 4 पेज का पत्र हर बच्चे को लिखे। सेंटर पर भी तो पोस्ट आती है। 4 पेज का पत्र कोई बाप ने रोज लिखा होगा? कोई बाप ऐसा देखा है आपने? अगले जन्मों का तो भूल जाता है ना। कोई बाप ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन बाबा एक दिन भी मिस नहीं किया। तो जिस समय हम मुरली सुनते हैं उस समय इस भावना से सुने। और कोई टीचर इतना दूर से आएगा परमधाम से। परमधाम के माइल जानती हो कितने हैं, कितना दूर है, लेकिन दूर से रोज मेरे लिए आता है और मेरे से बात कर रहा है, पर्सनल बात कर रहा है। इस भावना से अगर हम मुरली सुने ना तो एक एक अक्षर हमारे मस्तक में याद रह जाएगा, दिल में छप जाएगा। तो इस विधि से मुरली सुननी चाहिए। वरदान सतगुरु, कोई भी गुरु वरदान देता है पहले तो उसके आगे माथा रखो कहेगा। वो भी 4-6 श्लोक याद ही होते हैं, धनवान भव पुत्रवान भव, यही वही रिपीट होते। और हमारा बाबा रोज वरदान देता है नया। और रोज वरदान अगर सिर नीचे नहीं करना पड़ता, पोस्ट में भी भेजता है, घर बैठे भी वरदान भेजता है। ऐसा सतगुरु कभी देखा क्या? ऐसा बाप देखा जो बस बाबा कहा और वर्षा प्राप्त हुआ। और 21 जन्म की गारंटी कोई दे सकता है? आज जोशी कितने भी बड़े बड़े हैं, 1 जन्म की देते हैं, कहते मौसम बदल गया, हम क्या करें, मौसम ही बदल गया। लेकिन बाबा हमको 21 जन्म की बाप के रीति से गारंटी देता है, वर्षा देता है 21 जन्म। ऐसा बाप, ऐसा शिक्षक, ऐसा सतगुरु मिलेगा सतयुग में भी नहीं मिलेगा। द्वापर कलयुग की तो बात ही छोड़ो। यही संगम का समय है जिसमें ये प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, भूलते क्यों है? बाबा को आश्चर्य लगता है। बच्चे कहते हैं बाबा, फिर भूल जाते हैं। है तो सचमुच आश्चर्य की बात ना। लेकिन हम लोगों के संस्कार वृत्ति में बस
अगर और कोई की भी कोई कमी की वाइब्रेशन नहीं है, हमारी वृत्ति काम तब कर सकती है, सेवा तब कर सकती है जब किसी आत्मा के प्रति भी वृत्ति में हमारे कुछ ऐसा वैसा नहीं, शुभ भावना भले हो, वो बाबा की चूटी है। शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति रखो, लेकिन और कोई छोटी मोटी वृत्ति में बातें रह जाती है तो वृत्ति द्वारा सेवा नहीं हो सकती। और बाबा ने बहुत एक बात अटेंशन में दी थी। आप कहते हैं बाबा कंबाइंड है, कहाँ कंबाइंड है? दिल से कंबाइंड है ना। अगर दिल में आपके कुछ भी पुराने संस्कार का अंश मात्र भी है, चलो 100% मात्र है, कम से कम तो 100% मात्र, लेकिन अगर आपके दिल में कोई भी पुराना संस्कार है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? शिव बाबा की या रावण की? रावण की प्रॉपर्टी है ना। तो आपने अपने दिल में रावण की प्रॉपर्टी रख दी है अपने पास, तो ये तो रॉयल चोरी है ना। दूसरे की चीज़ अगर हम अपने पास रख दें तो क्या कहेंगे? तो हम अभी रावण के हैं क्या? हम तो बाबा की है ना। और बाबा के होते कहते हैं बाबा कंबाइंड है, बाबा कहते कंबाइंड की फीलिंग आ ही नहीं सकती। जड़ चित्र को भी स्थापन करते हैं, कितनी स्वच्छ करते हैं, कितनी वो धूप बत्ती जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जड़ मूर्ति स्थापन करेंगे। ये चैतन्य शिव बाबा भगवान अगर हमारे दिल में रावण की प्रॉपर्टी है, पुराने संस्कार क्या है? एक तो बाबा ने ये भी हमको कहा, पुराने क्यों कहते हो? ये पुराने हैं, सबसे पुराने थे पुराने संस्कार हमारे कौन से हैं? पहले पहले हम कहाँ थे? परम धाम में थे, पीछे फिर हम आए स्वर्ग में, सतयुग में। तो आदि पुराने संस्कार कौन से हुए? जो रावण के संस्कार है, क्या वो पुराने संस्कार है या मध्य के संस्कार है? द्वापर तो मध्य में आता है। तो पुराने संस्कार कह के हम कहते हैं क्या करें, मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, पुराने संस्कार है ना, मेरी नेचर है ना। या अपने को दिलासा देते हैं, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं चल सकता ना, तो कुछ तो दिलासे देंगे ना अपने को। तो ये अपने को दिलासे देते हैं, क्या करें, पुराने संस्कार है ना, मिटता नहीं है, मिटा रहा। तो बाबा ने इसको भी कट किया, पुराने संस्कार नहीं है, ये मध्य के है। पुराने संस्कार आपके अनादि और आदि है, और अनादि संस्कार और आदि संस्कार आपके प्योर थे। तो मध्य की चीज़ तो मध्य में ख़त्म किया जाता है ना, बीच का है, बीच में ख़त्म। और अगर बाबा दिल में कोई भी ऐसा संस्कार है जो श्रीमत के प्रमाण नहीं है, तो वो बाबा नहीं कंबाइंड की फीलिंग ही नहीं आएंगी, मदद ही नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बार बार चेक करो। वृत्ति हमारी शुभ है, शुद्ध है, हर एक के प्रति बाबा ने सहज करके दिया।
जब भी मैं शब्द बोलते हो ना, इजी, जब भी मैं शब्द बोलते हो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा। भाषा ये बना दो, जब भी मैं बोलते हो पहले आत्मा याद आवे, पीछे शरीर याद आवे। और जब भी मेरा शब्द बोलते हो पहले बाबा याद आवे, मेरा बाबा, फिर और कोई जो भी है हमारी चीज़ें। तो ये तो इजी, कितने बारी मैं मेरा कहते होंगे सारे दिन में? अगर सारे दिन में जितना बारी मैं और मेरा शब्द बोलते हैं उतना ही टाइम आत्मा और बाबा याद रहे तो भी योगी बन जाएंगे। और ये तो याद करने में तो सभी तेज होती है, माताओं तो याद करने में पुरानी पुरानी बातें बहुत याद आती है, भाई भी कम नहीं है, याद करने में तो सब होशियार है। तो इस तरीके से जो बाबा युक्तियाँ देते हैं ना, उस युक्ति से अगर हम अपने पुरुषार्थ में यूज़ करें तो बहुत सहज पुरुषार्थ। मुझे वायुमंडल शुद्ध करना है, दूसरे को नहीं देखना है। हमारा स्लोगन क्या है? ये बदले तो मैं बदलूं नहीं, मैं बदल के दूसरे को बदलूं। और दूसरा स्लोगन है बदला न लो लेकिन बदल के देखो। जरा भी किसी के प्रति कुछ देखा सुना, कुछ मेरे से कनेक्शन में हो गया किसका, उसका वृत्ति में नहीं रखो। अगर कुछ भी जरा भी किचरा वृत्ति में होगा ना, तो हम वृत्ति द्वारा जो विश्व सेवक बन के सेवा करने चाहते हैं वो नहीं। अभी दादी को इंटरेस्ट क्या है? वतन में दादी क्या बाबा को कहा, जैसे आप वृत्ति से विश्व की सेवा करते हो या अव्यक्त रूप में बैठ करके, तो दादी ने अनुभव सुनाया ना कि थोड़े टाइम में कितना चक्कर लगा है। और दादी खुश हुई, कहती है यहाँ तो मन का स्पष्ट दिखाई देता है, वहाँ तो बाबा कहते मन का क्या देखेंगे, थॉट रीडर तो नहीं हो, यहाँ तो स्पष्ट दिखाई देता है। कितनी खुश हो रही है दादी। तो वृत्ति, मन में वृत्ति अगर हमारी शुद्ध होंगी तो हम सेवा कर सकते, स्वयं भी योग का अनुभव कर सकेंगे, दूसरे को भी शक्ति दे सकेंगे। शक्ति देव हो सकता है जिसके पास पहले अपने पास शक्तियों का खजाना हो ना। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं देंगी क्या? देने वाले के पास जमा है तभी दे सकता है। और आज तो बाबा ने कहा ना, समय पर आज नहीं कहा है मूल्यों में। तो अगर आप कहते हो मेरे पास शक्तियाँ हैं, उसका प्रूफ ये देखो। हम तो कहते हैं हाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन है तो उसके प्रूफ क्या है? जिस समय आपको जो शक्ति चाहिए वो 1 सेकंड में इमर्ज होती है। बाबा ने मुरली में भी कहा ना, 1 सेकंड में उस समय नहीं आवे, देरी से आवे तो काम तो खत्म हो जाएगा। अगर हमारे में शक्ति है, मानो सहन शक्ति है, तो जिस समय हमको सहन शक्ति यूज करना चाहिए उस समय हमारे काम में आती है। चीज का फायदा तो तब होता है जब काम के समय याद आवे ना। काम के समय याद आवे ही नहीं,
और फिर कहे मेरे पास तो है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उससे क्या हुआ? मुख मीठा होगा, आंखें मीठी होंगी, बाकी काम तो नहीं चलेगा। होना चाहिए ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। कोई रोज़ एक शक्ति को यूज़ करके देखो। हम तो ये कहते हैं रोज़ कोई स्वमान एम में रखो और सारा दिन चेक करो, स्वमान में स्थित हूँ। कोई शक्ति रखो। मानो आज आपने माया को सामना करने की शक्ति रखी, व्यर्थ संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी। तो सारा दिन चेक करो, रात्रि को चेक करके देखो कितनी परसेंटेज में मैं पास हुई। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है, जिस समय हम जिस शक्ति का रखेंगे ना, तो पेपर भी उसी के ही प्रमाण आएंगे। ये ड्रामा में है। और आप अपने को चेक कर सकेंगे कि सचमुच जिस शक्ति को मैंने आज अपने जीवन काल के लिए रखा, वो यूज़ हुआ या नहीं। और रात को हमेशा एक बात ज़रूर करो, जो भी हुआ अच्छा बुरा, बाबा को हिसाब किताब दे के बिल्कुल बुद्धि खाली करके बाबा की याद में सो जाओ। तो दूसरा दिन जो होगा ना, अमृत वेला, आपका बहुत फ्रेश होगा। खाली बुद्धि हो गई ना, नहीं तो जो बुद्धि में कोई बातें होंगी ना, वो अमृत वेले डिस्टर्ब करेंगी। पहले ज़माने में ऐसे होता था, बाप आते थे, बच्चे सब समाचार सुनाते थे, खाते पीते इकट्ठे थे। आजकल तो ज़माना बदल गया। तो हमेशा रात्रि को बाबा से गुड नाइट करके सारा हाल चाल बाप को देके, चाहे बुरा हुआ चाहे अच्छा, एकदम दिमाग खाली हो। कुछ न कुछ रह जाता है ना, किचरा समझो कहाँ कोने में रह गया, तो मच्छर तो पैदा होंगे ना, तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसीलिए ये भी ज़रूरी नियम बनाओ, रात्रि को लेन देन बाबा से करके। हमने पहले भी सुनाया था, हमको बाबा जब हम बोर्डिंग में आए, 9 साल के, 13-14 साल के हम थे, हमारी दादियाँ ही 15-16 साल की थी, तो हम तो छोटे होंगे ना। तब भी बाबा हमको 3 रिकॉर्ड बजवाते थे। एक रिकॉर्ड याद का ट्यून, दूसरा रिकॉर्ड जो है वो अपने चेकिंग का, चेक करो सारे दिन की दिनचर्या बाबा को दियो। फिर तीसरा रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। सब इकट्ठा सो जाते थे। बाबा कहता था, मास्टर शंकर के मुआफिक आज के दिन की समाप्ति करो। फिर मास्टर ब्रह्मा बन करके दूसरे दिन की नई रचना करो। बड़ा मज़ा आता था। आप भी करके देखो, बिल्कुल खाली दिमाग करके सोना, नींद भी अच्छी। ये सोपन वोपन जो आते हैं वो नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे वतन में सोए हुए, खाली दिमाग हो गया ना। तो ऐसे अपना अभ्यास करो। वृत्ति को शुद्ध रखो, पहले वृत्ति को चेक करो। कोई भी छोटी मोटी बात हुई वो बुद्धि में रहती है, बार बार आती है, किचरा है ना। मम्मा की बात हमने पहले भी सुनाई। मम्मा के पास कोई रिपोर्ट लेके जाता था, तो मम्मा कहती थी, अच्छा रिपोर्ट उसने तो रंग किया, ठीक है।
लेकिन आप जो सुना रही हो, ऐसा किया मम्मा, मेरे को ये किया, ये किया, ये किया, आपके अंदर उसकी फीलिंग आई तभी आई हो ना? फीलिंग आई? हाँ मम्मा, फीलिंग आई तभी तो मैं बता रही हूँ। तो मम्मा कहती थी उसने क्रोध किया, चलो झूठ बोला, क्रोध किया, और आपको फीलिंग आई। तो ये मुरली में आया है क्या, क्रोध नहीं करो लेकिन फीलिंग भले करो, आया है कभी मुरली में? तो मम्मा कहती थी बंधा हुआ रस्सी में कोई हाथ बंधे हुए हो और दूसरे के भी रस्सी में हाथ बंधे हुए हो, तो बंधे हुए हाथ वाला दूसरे बंधे हुए को छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकेगा ना। तो फीलिंग आप में, तो उसने गलती की लेकिन आपने भी तो की, आप अपनी गलती भी तो समझो। कभी भी मम्मा उसको अपनी महसूसता करा के भेजती, प्यार से। पहले तो मम्मा इतनी महिमा करती थी, तुम तो बड़ी महारथी हो। बाबा मम्मा को पता होता था आई है कोई अपनी रिपोर्ट देने के लिए आई है, लेकिन इतनी महिमा करेंगी, बाबा क्या कहते हैं, बाबा इतने टाइटल देते हैं, तुम तो ऐसी हो। पीछे कहेंगी तुम तो हो ऐसी, ये छोटी सी बात है, ये ख़त्म कर दो बस। पहले नशा चढ़ाती थी ना, तो नशे के बाद फिर वो बात तो ऐसे लगती थी सच में जैसे चींटी, मरी हुई चींटी, ऐसे लगती थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा की विशेषता क्या होती थी, बाबा कभी भी किसको सीधा नहीं कहता था। तो रिपोर्ट बाबा को पता होती थी, मुरली में चलाता था। और मुरली में ऐसा चलाता था जो जिसकी गलती होगी ना उसको आप ही फील होती थी, तो मेरे लिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उसको महसूस हो रहा है कि मेरे लिए बाबा कह रहा है, सीधा किसको नहीं कहता था बाबा। और फिर हम उसके बाद बाबा के कमरे में, चैम्बर कहते थे उसको, जाते थे मिलने के लिए, ऐसे प्यार में। तो समझो मेरे लिए बाबा ने मुरली चलाई है, तो मैं बाबा के पास जाऊंगी, मेरी दिल तो खा रही होंगी ना। तो आज बाबा ने मेरे लिए ही कहा है, लेकिन बाबा कुछ फीलिंग नहीं देगा, और ये आगे आगे बिठाएंगा, बच्ची बच्ची ऐसे कहेंगा, वो नहीं कहेंगे। सिक्ख्या भी दी और फिर एकदम भूल जाएगा, न याद दिलाएगा न बोलेंगे, हमको भी बुला देंगे। मामा बाबा की शिक्षा देने की ये तरीका। तो कितना हमको शुद्ध बनना है, कितना अपने को, क्यों कि हम यज्ञ में या सेंटर पर रहते हैं। बाबा कहता था, सिंधी में कहा जाता है, जो चुल पर होता है वो दिल पर होता है। चुल पर माना जहाँ खाना बनता है ना, भंडारे में कोयले जलाते थे ना पहले, तो उसको चुल कहते थे। तो बाबा कहता था जो चुल पर वो दिल पर। तो हम सेंटर पर रहते हैं, बाबा के भंडारे का खाते हैं ना, तो इतने नज़दीक है, तो बाबा के दिल पर भी तो रहना है। तो दिल पर कौन रहेगा? बाबा दिल आराम है, तो दिल को आराम देने वाला हमको भी क्या बनाता है, दिल सदा आराम में रहे और कोई वेस्ट थॉट्स नहीं रहे। आजकल वेस्ट थॉट्स एक के प्रति वाइब्रेशन, वो वेस्ट का जल्दी आ जाता है, अच्छे का देरी से आता। हम जिम्मेवार नहीं है। कहीं कहते क्या करें, मैं झूठ को झूठ तो समझूंगा ना,
गलत को गलत तो समझूंगा ना। बाबा ने एक पॉइंट बहुत अच्छी चलाई, समझना अलग चीज़ है, भाई ये खराब चीज़ है, लेकिन समझना और दिल में समाना अलग है ना। समझ लिया ये झूठ है, खराब चीज़ हुई ना, उसको दिल में समाना चाहिए क्या? कोई भी खराब चीज़ आपको कोई देवे, आप अलमारी में या खीसे में संभाल के रखेंगे? फेंकेंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं, जब कहते हो ये खराब चीज़ है तो दिल में क्यों समाते हो? समझो भले। अगर मैं नहीं कहीं कहते हैं समझते हैं ना, फिर परिवर्तन उसका कैसे करें? अच्छा हम नहीं कर सकते हैं, हमारे से वो सुधरने वाला नहीं है, तो जिस द्वारा सुधर सकता है बड़ों द्वारा, उसको इशारा दो, उसे कराओ। आप तो दिल में नहीं रखो ना। और उसको भी क्या करते हैं, समझो आपने दादी को रिपोर्ट दी, भाई ये ऐसा है, इसका कुछ बदली हो, यानी स्वभाव में बदली करें, भूल ठीक हो। लेकिन क्या करेंगे, घड़ी घड़ी देखेंगे, अच्छा मैंने चिट्ठी दी ना दादी को, दादी ने पढ़ा, अच्छा दादी ने उसको बुलाया, अच्छा किसी द्वारा कुछ किया, क्यों नहीं किया, बस वो संकल्प चल, भाई आपने बुद्धि से निकाला ना। फिर जब तक वो नहीं होगा तब तक मेरा संकल्प चलता रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब आपने दे दिया, खाली हो जाओ ना, फिर ये पीछे करेगा, उसमें तो और ही मेरा संकल्प ज़्यादा चलेंगे। तो बुद्धि, दिल में, मन में कोई की भी खराब चीज़ अंदर नहीं, कोई भी चीज़ दिल में समाई, बाबा कैसे बैठेगा, मदद कैसे देगा समय पर। इसीलिए दिलाराम को राज़ी करना है तो दादी आजकल क्लास क्या करा रही है दादी जान की, सच्ची दिल पर साहेब राज, साफ दिल मुराद हासिल। तो ऐसी स्थिति बना। ठीक है, दादी को रेस्पान देंगे ना। हाँ, प्यार है ना दादी से। तो दादी अभी मनसा सेवा कर रही है, आप भी मन के वृत्ति से पहले अपनी सेवा, फिर जहाँ रहते हो उसकी सेवा, जिस भी ग्रुप में रहते हो, फिर विश्व की सेवा, वायुमंडल ऐसे फैलाते जाओ। ठीक है, ओम शांति।